राजधानी पटना के महावीर मंदिर में राम मंदिर जन्मोत्सव पर ड्रोन के जरिए होगी पुष्प वर्षा। 4 लाख भक्त पहुंचेंगे मंदिर। भोजपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कसी कमर, तो प्रचार के दौरान तेजस्वी ने ठोकी जीत की दावेदारी। बीजेपी का हो रहा विरोध। बिहार में एमएलसी चुनाव के परिणाम से बीजेपी नहीं है संतुष्ट। पटना में प्रेस वार्ता कर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने समीक्षा की कही बात। बेगूसराय में गुजरात के उमिया माता मंदिर का स्थापना दिवस आज। कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होंगे पीएम मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो खबरों की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। रामनवमी को लेकर महावीर मंदिर में खास तैयारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना में महावीर मंदिर सज धज कर तैयार है रामनवमी को लेकर के। और ऐसे में खबर ये आ रही है कि 3 ड्रोन के जरिए फूलों की वर्षा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 लाख भक्त जो होंगे वो महावीर मंदिर पहुंचेंगे और इसका अनुमान लगाया गया। इसके साथ साथ पटना में निकाली जाएगी 45 शोभा यात्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा को लेकर 200 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। 2 दर्जन मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है सुरक्षा में। आपको बता दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जयंती यानी कि रामनवमी को लेकर बिहार की राजधानी पहले से ही राममय हो गई है। राजधानी की सड़कों से लेकर मोहल्लों गलियों सब जगह राम पताका से पटा हुआ है। इस बीच रामनवमी के मौके पर पटना जंक्शन के समीप स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। राम जन्मोत्सव के मौके पर 3 ड्रोन से पुष्प वर्षा करने की भी तैयारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में कोरोना के कारण 2 सालों से ये पर्व नहीं मनाया जा रहा था। रामनवमी का खास जो पर्व है उसको लेकर के हर जगह कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं मनाया जाता था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रामनवमी के मौके पर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वर्ष पटना में 45 शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित अलग अलग मंडली और पूजा समितियों की ओर से तैयार ये झांकियां और शोभा यात्रा डाक बंगला चौराहे पर पहुंचेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, क्या कुछ तैयारी है आज राजधानी पटना में? बिल्कुल निर्भय, देखिए आज जिस तरीके से रामनवमी मनाई जा रही है इसको लेकर खासा तैयारी की गई है। चाहे सुरक्षा बल की बात कर ले तो अतिरिक्त सुरक्षा बल को बीते दिन ही पटना में तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर शोभा यात्रा निकलती है तो किसी भी तरीके की भगदड़ न हो, इससे निपटने के लिए बिहार पुलिस तैयार है। अगर बात कर ले शोभा यात्रा की तो शाम 4 बजे के बाद से लगातार शोभा यात्रा जो झांकियां हैं वो निकलेंगी अलग अलग जगहों से और सीधा पटना जंक्शन जाएंगी, जिसको लेकर कई रूट जो है उसको डाइवर्ट भी कर दिया गया है। कई ट्रैफिक का जो आमतौर पर जो ट्रैफिक रहता है उसे भी डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि शोभा यात्रा को जाने में दिक्कत ना हो। अगर बात कर ले लोगों की जो मंदिर जा रहे हैं तो कल रात से ही लगातार जो कतारबद्ध तरीके से जो लोग हैं वो मंदिर के लिए लाइन लगाए हुए हैं और तमाम जगहों पर विश्राम के लिए भी जगह बनाया गया है। तो कई जगहों पर पानी पीने के लिए भी अलग तरीके से स्टॉल लगाया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें दिक्कत ना हो। निर्भय, लेकिन खबर ये भी आ रही है उत्कर्ष की सुरक्षा के चाक चौबंद जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त किए गए हैं। 2 दर्जन मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। बिल्कुल निर्भय, देखिए अलग अलग जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, क्योंकि करीब 45 झांकियां जो हैं वो निकलने वाली हैं और ऐसे में पूरे पटना के अलग अलग जगहों से वो झांकियां निकलेगी। तो ऐसे में जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसे 4 चौक जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो करने की कोशिश की गई है। बीते दिन सिटी एसपी ने खुद मुआयना किया था और अगर बात कर ले सुबह से ही लगातार एएसपी जो है काव्या मिश्रा वो अलग अलग जगहों पर खुद से जाकर देख रही है कि क्या सुरक्षा की व्यवस्था है। और ऐसे में जो साथ के जवान है उसे डिप्लॉय किया गया है ताकि लोगों को परेशानी न हो। चलिए, तो जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, राजधानी पटना सज धज कर तैयार है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर 3 ड्रोन की मदद से फूलों की वर्षा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार स्थितियों पर आप नजर बनाए रखिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगभग 4 लाख भक्तों के आज हनुमान मंदिर में दर्शन करने की बातें सामने आ रही है और इसके साथ साथ पुष्प वर्षा भी की जाएगी। और जिस तरीके की तस्वीरें राजधानी पटना में देखने को मिल रही है, पूरी तरीके से राजधानी सज धज कर
तैयार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से 2 दर्जन मजिस्ट्रेट को तैनात किया, इसके अलावा 200 पुलिस जवानों को भी डिप्लॉय किया गया है। तो आपको बता दूं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो राजधानी पटना एक बार फिर से सज धज कर तैयार है। 2 सालों के बाद कोरोना काल ने जिस तरीके से तबाही मचा रखी थी, उसके बाद अब लगभग 2 सालों के बाद एक बार फिर से राजधानी में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, वो भी अलग अलग कलाकारों और अलग अलग बैंडों के द्वारा। 45 शोभा यात्रा राजधानी की आज शोभा बढ़ाने वाले हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामनवमी के अवसर पर गुजरात के गठीला में उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आपको बता दें कि गुजरात के मोहसाना जिले के ऊंझा में स्थित उमिया मंदिर कुर्मी पटेल कटियार पाटीदार समाज की कुल देवी का मंदिर है। यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है, लेकिन लगभग 100 साल पहले इसका जीर्णोद्धार किया गया था। वहीं पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में मां उमिया धाम विकास परियोजना के तहत उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर की आधारशिला रखी थी। उन्हें 74,000 वर्ग जमीन पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखने के लिए वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और संबोधित भी किया था। आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम को लेकर के अब पूरी तैयारी कर ली गई है और आज प्रधानमंत्री मोदी सीधे गुजरात के लोगों को भी संबोधित कर सकते हैं। और बात अब राजधानी की करेंगे और इसके साथ साथ बात अब राजनीतिक जगत की करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के बाद अब जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुन रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं इस यात्रा के दौरान सीएम अपने गृह जिले नालंदा के कई दिनों से यात्रा पर है। अपने यात्रा के दौरान सीएम शनिवार को एंकर सराय और इस्लामपुर में पहुंचे और लोगों से संवाद किया। हालांकि सीएम के यात्रा के दौरान लोगों ने सीएम के केंद्र में जाने की बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो ये बिहार और खासकर नालंदा के लिए गर्व की बात होगी। नहीं, पूरे जनता का आशीर्वाद लेकर के दिल्ली के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद के दावेदारी का आशीर्वचन लेकर नई आंतरिक ऊर्जा ले रहे हैं। अच्छा। और हम भी एकंगर साहब प्रखंड के जनता और अंबारी धाम ट्रस्ट की ओर से भगवान भास्कर से आंतरिक हृदय से उनका प्रोत्साहन और आशीर्वाद देते हैं कि वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दूसरा पद बिहार के गौरव के वह राष्ट्रपति पद तक जाएं। हमारे नेता तो स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती है। अगर दिल्ली जाने लायक परिस्थिति बनेगा तो फिर जा भी सकते हैं। ऐसे तो 2025 तक उनको जनादेश मिला है बिहार में रहने के लिए। लेकिन जनता तो कह रही है कि लगता है कि दिल्ली जाने के लिए लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। नहीं, वो नेता खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती है। आप लोग क्या इच्छा है दिलीप भाई से? हम लोग की इच्छा है कि हमारे नेता देश की कमान संभालें। अब बात सीट हॉट बनी हुई बोचहा की। मुजफ्फरपुर का बोचहा सीट विधानसभा उपचुनाव के लिए सजधज कर तैयार है। 12 अप्रैल को यहां पर उपचुनाव होना है और मुकाबला बेहद दिलचस्प है। वहीं शनिवार को बोचहा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार, हत्या, लूट और अपहरण सहित कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा और राजद प्रत्याशी के लिए जनता से वोट अपील करते हुए जीत पूरी तरीके से सुनिश्चित करने का दावा किया है। 19 लाख रोजगार जो 20 में घोषणा की तो कहाँ है? और 14 वाला 2 करोड़ छोड़ दीजिए, बिहार में जो खाली घोषणा किए थे 19 लाख का वही बता दीजिए। 2 करोड़ का हिसाब अगर 14 से लेंगे तो गुनाह करते रह जाइए। सबको इन लोगों ने ठगने का काम किया। पहले भाजपा के लोग बोलते थे अब की बार महंगाई पर मार मोदी सरकार। कहाँ गया जी भाई महंगाई पर मार? बिहार में देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। पढ़ाई लिखाई नहीं, बहाली होता है। 2013 का बहाली अब तक पूरा नहीं हुआ। जो पैसा दे देता है, जो परीक्षा नहीं दिया उसका हो जाता है, जो बेचारा जो मेरिट पे होता है उसको बहाल कर दिया जाता है।
वहीं जहां एक तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव को जनता का समर्थन मिल रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी बीबी कुमारी को जनता घेर कर उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर सवाल पूछ रही है, तो वहीं बीबी कुमारी के पक्ष में वोट मांगने गए बीजेपी सांसद अजय निषाद का भी लोगों ने जमकर विरोध किया है। की होते इस गांव में अजय निषाद आज तक नहीं ताका है। अजय निषाद क्या क्या यहाँ से आपको कमेटी में जो सैंक्शन किया। इधर बिहार में भले ही एमएलसी चुनाव के परिणाम आ गए हों, लेकिन अब परिणाम आने के साथ साथ जीत और हार की भी समीक्षा जारी है। दरअसल बीजेपी के स्थापना दिवस सप्ताह के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी और इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि राजद को 6 सीटें मिल गई, जिसकी एनडीए को उम्मीद नहीं थी। हालांकि अब इसकी समीक्षा करेंगे और बाकी सीटों पर जहां हार हुई है उस हार पर मंथन भी किया जाएगा। 6 अप्रैल को आप सभी को ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह हुआ दिल्ली में, और देश के लगभग सभी हमारे शक्ति केंद्रों से लेकर के हमारे मतदान केंद्रों तक हमारे बूथ अध्यक्षों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने उस संकल्प को दोहराया, जो संकल्प कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने लिया था या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था, और उसी संकल्प को लेकर आज मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और 7 अप्रैल से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने पूरे देश में एक कार्यक्रम दिया है। उस कार्यक्रम का नाम है सामाजिक न्याय पखवाड़ा, और आज यह तीसरा दिन है। प्रथम दिन हम आयुष्मान भारत को लेकर के पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता लोगों के संपर्क में थे, गांव में थे, हर छोटी बड़ी यूनिट में हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में थे। और इधर बेगूसराय में भी मिली हार के बाद बीजेपी समीक्षा के मूड में है। बीजेपी प्रत्याशी की हार का कारण एनडीए में हुए भीतरघात को बताया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने बताया कि हार की बीजेपी समीक्षा कर रही है और जो भी स्थिति होगी उस पर विचार करेंगे। तो कलेक्टर इसको रिपोर्ट करेंगे। स्वाभाविक है, जिले में कार्यों की समीक्षा की जाती है और समीक्षा के अंदर प्रमुखता से हर विषय को लिया जाता है, और आज कलेक्टर रिपोर्ट देंगे विशेष रूप से, लेकिन पूरे विभाग का किया गया है। जहां जहां त्रुटि आया है वहां उसको इंस्ट्रक्शन को लेकर। और यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि सम्राट अशोक पर सियासत जारी है। जल्द लौटते हैं। खबरों की भरमार में खबरों की मार में खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपके दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का पंच। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती है, खबरें जो आपको आईना दिखाती है, खबरें जो आपको सचेत कर जाती है। उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर, जो होती है खबरें आपके सरोकार की। वो खबरें दिखाते हैं हम। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार,
यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत की बात। कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। DTV भारत, देश के नाम। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात होगी सम्राट अशोक पर सियासत की। बिहार में सम्राट अशोक को लेकर सियासत जारी है तो बीजेपी और जेडीयू अपनी ताकत एक दूसरे को दिखाने में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सम्राट अशोक के नाम पर सियासत जारी है तो सत्ता में बैठे दो सहयोगी दल आपस में ही एक दूसरे की शक्ति मापते नजर आ रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को राजधानी पटना स्थित बापू सभागार में बीजेपी द्वारा सम्राट अशोक की जयंती का आयोजन किया और जनसंख्या एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन किया तो शनिवार को जेडीयू ने भी महान सम्राट अशोक की जयंती मनाकर अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। इधर शुक्रवार को बीजेपी द्वारा कार्यक्रम के दौरान कई नेताओं के साथ ही उत्तर प्रदेश से आए मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को सम्राट अशोक के सपनों को साकार करने वाला बताया। तो वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि होर्डिंग और बोर्ड लगाने, बड़े बड़े भाषण देने से सपने साकार नहीं होते। जब कोई हमारे पूर्वजों ने एक सीमा रेखा बनाई थी, उस समय की स्थितियां जो थी मैं उस पर वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान जो देश की सीमा रेखा है, हमारे पुरखों के उन सपनों को साकार करने का काम क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल और कोई दूसरा नेता कर सकता है क्या? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे व्यक्तिगत तौर से यह लगा करता है कि हमारे पुरखों का अंश रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस धरती पर आए। सम्राट अशोक की जयंती या कोई भी महापुरुष की जयंती में भाषण करना महत्वपूर्ण नहीं है। हम सड़कों पर बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर हम यह दिखा दें कि सम्राट अशोक के बहुत बड़े हम हितैषी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उनके सिद्धांतों को तोड़ने वाली, मरोड़ने वाली ताकत सक्रिय रहेगी और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। हालांकि जेडीयू ने इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी को कड़े संकेत दिए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश किसी की रहमत से कुर्सी पर नहीं बैठे। तो वहीं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध के बाद भी जातीय जनगणना का ऐलान किया और बीजेपी की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए।
हम तो एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के ताकत के बल पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं है। बिहार के जनता की ताकत उनके साथ है और बिहार की जनता उनके साथ है। 100 साल पुराना डाटा 1931 में जात की गिनती हुई, लगभग 100 साल पहले। तो डाटा आपके पास नहीं है, डाटा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि जात की गिनती जरूरी है। और हम जब भारत सरकार में मंत्री थे, उस वक्त मंत्री थे 2018 में, तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, जो आज भी बड़े नेता हैं और भारत सरकार की मंत्री परिषद के सदस्य हैं, उस समय उन्होंने कहा था, उसी वक्त कहा था कि 2021 में जो जनरल सेंसस होगा उसके साथ जात की गिनती हम कराएंगे। इधर बीजेपी जेडीयू के बीच सम्राट के नाम पर सियासत को विपक्ष ने दरार बताते हुए भविष्य भी तय कर दी। जेडीयू और बीजेपी के बीच आपसी खींचतान और अंतर्कलह किस कदर है, एक और उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है। जब सम्राट अशोक की जयंती दोनों पार्टियां अलग अलग मना रही हैं, अलग अलग डेट में, तो अब तो एनडीए है ही नहीं, सत्ता कैसे बने रहे इसलिए समझौता है। आज वह सरकार महापुरुषों के नाम पे अलग अलग धारा में जब बटा हुआ है, तो जनता के नाम पे क्या कर रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग स्वयं हैं। अब सवाल उठता है कि सम्राट अशोक के नाम पर बीजेपी और जेडीयू आखिर सियासत क्यों कर रही है। इसे समझने के लिए जातीय समीकरण को समझना होगा। कई लोगों का मानना है कि सम्राट अशोक कोयरी यानी कि कुशवाहा समाज से थे और सम्राट के बहाने ही सही दोनों ही दल कुशवाहा समाज को एकजुट करने और उसे अपना वोट बैंक बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस सियासत का खामियाजा कहीं दोनों ही दलों के दोस्ती पर दरार में ना देखने को मिले। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध की रिपोर्ट। इधर वैशाली जिला के पटेड़ी बेलसर थाना क्षेत्र में पार्किंग के विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति जख्मी बताया जा रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक को गमछे से जिप्सी में बांधकर सड़क पर घसीटा गया, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं भाग रहे जिप्सी को घेरने के क्रम में एक अन्य व्यक्ति जख्मी हो गया। हालांकि घटना के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाने से बात किया जाएगा। ऐसा सूचना भी आ रहा है कि जग में प्रशासन नहीं थी, पुलिस बल के लिए कई बार नहीं प्रशासन, मैं भी उस जग में गया था। वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी भी मेरे साथ थे, वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय था। घटना ये घटी है, इसके बारे में आगे बात किया जाएगा। तो कितने लोग से घायल है इसके बाद? एक व्यक्ति घायल होने की जानकारी मिल रही है जो खतरे के बाहर है। थाना क्षेत्र के मनौरा एक गाँव है, वहाँ पर जग चल रहा था। जग देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें जिप्सी गाड़ी पार्किंग में लगाने को लेकर विवाद हो गया। उसी में जिप्सी में सवार लोग एक व्यक्ति को कंधा में गमछा लगा था, उसे पकड़ कर खींच दिए, जिप्सी स्टार्ट करके उसमें खींच दिए, जिसके कारण से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उसमें उनका इलाज के लिए ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में प्राथमिकी अंकित कराया गया है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां पर बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए होने वाले जो 12 तारीख को मतदान होना है, उसके लिए आज चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोचहा जाने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी कैंडिडेट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट मांगने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर बीजेपी आरजेडी ने पूरी तरीके से ताकत लगा दी है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही है, 12 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है और उसके लिए आज मतदान के पहले ही आज आखिरी दिन है जब चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर में होंगे। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, आज दोनों ही दल अपना ताकत दिखाएंगे बोचहा में। बिल्कुल निर्भय, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बोचहा जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उनका जो प्रोग्राम है वो 10 तारीख को है, 10 तारीख को बोचहा जाएंगे।
देखिए बताते चले निर्भय कि बिहार में उपचुनाव है और ऐसे में बोचहा विधानसभा सीट काफी ज्यादा हॉट बना हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ मुकेश सैनी, एक तरफ बीजेपी की बेबी कुमारी, और जब तीसरे तरफ की बात कर ले तो राजद से मुसाफिर पासवान, यानी कि जो पहले सिटिंग एमएलए थे जिनकी कोरोना के वजह से निधन हो गया जिनका, उनके बेटे अमर पासवान राजद की तरफ से उम्मीदवार हैं। और ऐसे में बीते दिन जब संजय जायसवाल मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं तो कई बातें सामने आ रही थी कि बेबी देवी के खिलाफ भी बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता है, वो उनके खिलाफ संजय जायसवाल को बता रहे थे। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोचहा में बेबी कुमारी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि अगर स्थितियां ठीक नहीं हुई तो आने वाले समय में एनडीए को दिक्कत आ सकती है। देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्कर्ष, लगातार विरोध हो रहा है। बीजेपी की जो नेत्री है उनका, उनके चुनाव प्रचार के लिए गए सांसद अजय निषाद के सामने भी प्रदर्शन हुआ। इसके साथ साथ संजय जायसवाल जो कि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके सामने भी विरोध हुआ और खुद बेबी देवी का भी विरोध हो रहा है। तो क्या लगता है, मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं और कहीं ना कहीं मुसाफिर पासवान के बेटे जीत की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल निर्भय, देखिए जो स्थितियां बन रही हैं, जो घटनाक्रम हो रहा है, लगातार देखा जा रहा है। चाहे वो बीजेपी के सांसद जा रहे हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हो, जो भी पहुंच रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बेबी देवी का जो विरोध करते नजर आ रहे हैं। और इसी विरोध के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोचहा में होंगे और बोचहा में लगातार उन्हें प्रचार करना है, क्योंकि कल के आज के बाद बात करें निर्भय, जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो वोटिंग के वक्त है वो परसों आने वाला है, परसों वोटिंग भी है। इसको लेकर आज देर शाम तक जो प्रचार प्रसार है वो भी बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष दोनों आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि जो स्थितियां बन रही है इसको देख के ये जरूर कहा जा सकता है कि अमर पासवान फिलहाल रेस में आगे चल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट मांगेंगे। तो एनडीए प्रत्याशी की जीत के लिए लगातार बीजेपी और जेडीयू कोशिश में जुटी हुई, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से विरोध हो रहा है बीजेपी प्रत्याशी का, उसके बाद मुश्किल एनडीए की बढ़ती हुई दिख रही है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात दानापुर की होगी। दानापुर में आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला दानापुर थाना क्षेत्र के पानी फैक्ट्री का है, जहां पर भावी वार्ड पार्षद के पानी फैक्ट्री में अपराधियों ने फायरिंग कर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। वही रंगदारी न देने पर भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी जो रहे उनको जान से मारने की धमकी भी दे डाली। हालांकि थाना से महज कुछ ही दूरी पर यह पूरी घटना हुई है। कुछ ही दिन पहले नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। वही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। कहाँ गए यहाँ के मालिक? हम बोल दिए कि वो तो अभी फील्ड में है, क्योंकि वो अभी हाल ही फिलहाल वार्ड नंबर 23 से वो लड़ने वाले हैं वोटिंग के लिए। तो वो आए और यहाँ पे बोले कि कहाँ गया या प्लांट के मालिक? तो हम बोल दिए कि वो तो अपना फील्ड में है। तो फिर बोला कि बोल देना कि 5 लाख रुपया दे देने के लिए। प्लांट पर तो हम तो थे नहीं, हम तो थे वहाँ थे, कोर्ट तरफ गए थे और यहाँ पर स्टाफ पर आए तो मतलब पता चला गोली 3 अज्ञात आदमी, लड़का जो भी हो, मतलब चलाकर स्टाफ से पूछा गया तो बोल रहा है जो वही कि भाई मालिक का नाम पूछा गया तो वो बताया भाई फील्ड में अपना, तो हम तो इलेक्शन लड़ रहे हूँ। इलेक्शन के हिसाब से जो भी जो लड़का आया है गोली चला के गया, रंगदारी मांग के गया। जी एक अभी न्यूज़ इनिशियली मिली है कि इमली तरफ में कुछ गोलीबारी हुई है, उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल तौर से कोई आवेदन या कुछ नहीं मिला है, जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिहार की बातें